ओके गर्ल्स, तो ये 16.6 एग्जाम्पल है आपकी। इन द रैंडम सैम्पल ऑफ 100 आर्टिकल्स 10 आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। 100 का आपका सैम्पल है 100 आर्टिकल्स का, और उसमें से डिफेक्टिव कितने लिखे हैं आपके निकले हैं 10 आपके डिफेक्टिव फाउंड हुए हैं। ऑब्टेन अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स इन द पॉपुलेशन ऑफ सच आर्टिकल्स। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है ट्रू प्रोपोर्शन के लिए। ट्रू प्रोपोर्शन मीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, किसकी डिफेक्टिव्स की प्रोपोर्शन आपने निकालनी है, ठीक है, पॉपुलेशन में ऑफ द सर्च आर्टिकल्स। तो अब आपने यहाँ पे n जो है दैट इज़ लार्ज इनफ। डेफिनेटली हमें पता है कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हमें मालूम नहीं होगा, तो वी रिप्लेस दैट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन विद द सैम्पल प्रोपोर्शन इन द स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, जो मार्जिन ऑफ एरर में टर्म आपकी आ रही है। तो हमारा जो n हो गया दैट इज़ योर 100, ठीक है, एन आपका 100 हो गया। अब हमने प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है। 10 जो है वो आपके डिफेक्टिव हैं, और हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी किसकी कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स के लिए है पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो पी हैट क्या हो जाएगा, पी हैट की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स ओवर स्मॉल एन, ठीक है। एक्स जितने आपके फेवर में है और एन जो है आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो अब आपके डिफेक्टिव्स कितने हो गए, आपके डिफेक्टिव है 100 में से 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 10, और एन आपका कितना हो गया 100। तो पी हैट की जो वैल्यू आ गई यानी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की दैट इज 0.1। गॉट इट। अब अगर पी हैट 0.1 है तो क्यू हैट की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस पी हैट दैट इज 0.9, ठीक है। तो ये आपके पास नोन हो गया, एन भी आपको पता चल गया, पी हैट भी पता चल गया, क्यू हैट भी पता चल गया। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला, तो सिर्फ जो वैल्यू आपको मालूम करनी है दैट इज जी अल्फा बाई 2। तो हम 95% किस तरह से निकालेंगे, उसी तरीके से आपने ग्राफ बनाया, सेंटर में आपका 0.95 है, 0.95 को आप हाफ करें तो 0.475 दोनों तरफ बनता है। एक साइड की वैल्यू आप देख लें, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगा हुआ है आपका, तो आपने यहाँ नहीं लगाना, यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू, ठीक है, जी अल्फा बाई 2 की पॉजिटिव वैल्यू। तो जब आप 0.475 के एरिया टेबल में देखेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकलेगा 1.96 जी की वैल्यू, ठीक है, बॉडी में जब आप चेक करेंगे एरिया की, तो इट्स कम्स आउट टू बी 1.96। तो यहाँ पे 1.96 आ गया, पी हैट 0.1, 1.96, 0.1, पी हैट की जगह 0.9, एन आपका 100 हो गया। एक नेगेटिव के साथ और एक पॉजिटिव के साथ ये आपके दोनों कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल आएंगे। इसी तरीके से अब अगर नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देखें 16.6, इन अ रैंडम सैम्पल ऑफ 500 फार्मर्स इन अ सर्टेन रूरल एरिया 41 वर फाउंड टू बी अनएम्प्लॉयड। 500 फार्मर्स का रूरल एरिया में एक सैम्पल लिया गया फार्मर्स का, 41 आर फाउंड टू बी अनएम्प्लॉयड। उसमें से कितने अनएम्प्लॉयड है, 41 जो है वो अनएम्प्लॉयड है। कंप्यूटर 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन दैट एरिया। तो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल किसके लिए निकालना है, आपके अनएम्प्लॉयमेंट के रेट के लिए निकालना है। लेट्स सपोज यहाँ पे वो कहता है 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो फिर हमारा जो इंटरेस्ट था वो एम्प्लॉयमेंट में चला जाता, तो फिर हमारा x41 नहीं होता, बल्कि हम 500 में से 41 को माइनस करते, तो जो एम्प्लॉयड है उसमें हमारा इंटरेस्ट चला जाता, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपको 41 दिया हुआ है नंबर, वो भी अनएम्प्लॉयड का है, और जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है वो भी आपने अनएम्प्लॉयड के लिए निकालना है। तो यहाँ पर आप देखें एन आपका 500 है, पी आपका जो है दैट इज एक्स ओवर एन। एक्स जो है आपका इंटरेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने जो है निकालना है दैट इज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, और हमारी जो अनएम्प्लॉयड है दैट इज 41, तो एन आपका 500 हो गया, दैट इज comes out to be 0.082। तो Q हैट की वैल्यू 1 माइनस पी हैट, जब हम माइनस करेंगे इट कम्स आउट टू बी 0.918। सो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने निकालना है, 99 को हाफ करें 0.495 आपका आ गया, 0.495 आपकी वैल्यू आ गई। और जब आपने 0.495 को एरिया टेबल में देखा तो आपकी जो वैल्यू आई उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जी के दैट इज़ 2.58। तो अब आपने जो है 2.58 आपकी वैल्यू आ गई। आपने यहाँ पे इसकी जो है वो पी हैट प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 √p क्यू हैट ओवर एन फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें। जब आप इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो लोअर और कॉन्फिडेंस लिमिट आ रहा है दैट इज़ कम्स आउट टू बी क्या आ रहा है 0.050 एंड 0.114। तो ये आपका 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल आया दैट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ बिटवीन, अगर परसेंटेज में करें तो 5% से लेकर 11.4% के दरमियान जो है वो आपका निकल रहा है, ठीक है। सो ये है आपका एग्जांपल्स हो गई दोनों। अब एक्सरसाइज में आप जाएं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अटैम्प्ट करने की जो है वो कोशिश करें, ठीक है। जो मैंने आपको लास्ट दी थी असाइनमेंट, उससे आगे मैं आपको बल्कि असाइनमेंट देती हूँ, ठीक है। तो उसमें से आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं रिलेटेड टू दैट आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये देख लें एक नज़र।